आज शिवरात्रि है। आस्था, साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा का पर्व। यह पर्व जितना पावन है उतना ही रहस्यमय भी है। मान्यता है कि फाल्गुन मास की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि के मध्य पड़ने वाली रात्रि को शिवलिंग की प्राकट्य हुआ था। इस कारण शिवरात्रि मनाई जाती है। आज प्रयागराज में महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान भी होगा और शिवरात्रि के समापन के साथ महाकुंभ संपन्न हो जाएगा। हालांकि संगम स्नान पूरे वर्ष भर चलता रहता है। शिवरात्रि मात्र एक आध्यात्मिक पर्व नहीं है, इसके अत्यंत गूढ़ अर्थ हैं और उन्हीं के कारण इसे रहस्यमय भी माना जाता है। यह आत्मसंयम, साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण का पर्व है। यह संभवतः विश्व का एकमात्र पर्व है जिसमें पूर्ण विरोधाभास में अद्वितीय सुंदर संतुलन पाया जाता है। शिव जी के तांडव को विनाश का नृत्य माना जाता है, किंतु यही नवसृजन की नींव भी है। शिव जी के गले में हलाहल है तो सिर पर गंगा की शीतल धारा भी बहती है। वही संहारक हैं तो वही सृष्टि की रक्षा और पुनर्निर्माण के प्रतीक हैं। वह कैलाश पर तपस्या करने वाले योगी हैं तो साथ ही माता पार्वती और अपने परिवार के साथ आदर्श गृहस्थ भी हैं। उन्हें शरीर पर भभूत लगाना पसंद है तो अपने मस्तक पर चंद्रमा का श्रृंगार भी उनको भाता है। शिव भूत प्रेतों के स्वामी कहलाते हैं तो देवों के देव महादेव भी हैं। विश्व का अन्य कोई ग्रंथ उठा लीजिए, किसी देवी देवता को देख लीजिए, किसी धर्म मजहब पर नज़र दौड़ा लीजिए, ऐसा विरोधाभास और ऐसा संतुलन कहीं नहीं मिलेगा। शिवरात्रि को साधना क्यों की जाती है? इस सवाल का जवाब पहले हमारे धार्मिक ग्रंथों ने दिया गया था। शिवरात्रि को साधना क्यों की जाती है? इस सवाल का जवाब पहले हमारे धार्मिक ग्रंथों में दिया गया है और अब विज्ञान उसे सही प्रमाणित कर रहा है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि शिवरात्रि को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध ऐसी स्थिति में होता है जिससे मानव शरीर में ऊर्जा का प्रवाह प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर उठता है। इस ऊर्जा को जागृत करने के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठकर ध्यान करने की परंपरा है। आधुनिक न्यूरोसाइंस के अनुसार इस रात ध्यान करने से मस्तिष्क की अल्फा वेव्स सक्रिय होती हैं जो मानसिक स्थिरता और आंतरिक शांति प्रदान करती है। शिवरात्रि के अनुष्ठानों के पीछे भी रोचक वैज्ञानिक तथ्य छिपे हैं। शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाना केवल धार्मिक कृत्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से जल और दूध का ठंडक देने वाला प्रभाव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। बेलपत्र जिसे शिव को अर्पित किया जाता है तनाव को कम करने और मस्तिष्क को ठंडा रखने में सहायक होता है। भांग और धतूरा जैसे पौधों के औषधीय गुण भी मानसिक संतुलन में सहायक माने जाते हैं। सामान्यतः बेलपत्र, भांग, धतूरा, आक आदि छूने का अवसर नहीं मिलता। शिवरात्रि के बहाने इनके स्पर्श से इनके औषधीय गुणों का लाभ शरीर तक पहुंचता है। आधुनिक समय में जब योग और ध्यान को वैश्विक मान्यता मिल रही है, शिवरात्रि का महत्व और भी बढ़ गया है। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है जो योग के पहले गुरु हैं। शिवरात्रि की रात ध्यान, साधना और आंतरिक ऊर्जा के जागरण का सबसे उपयुक्त समय है। योग और फिटनेस के ज़माने में शिवरात्रि हमें सिखाती है कि बाहरी दिखावे से ज़्यादा ज़रूरी है आंतरिक शांति और संतुलन। कांवड़ यात्रा भी फिटनेस एवं स्वयं को कसौटी पर कसने का अच्छा माध्यम है। पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में भी शिवरात्रि अद्वितीय है। शिव के स्वरूप को देखें तो सर्प, नदी, गंगा, हिमालय और चंद्रमा ये सभी प्रकृति के विभिन्न तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिवरात्रि हमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का भी संदेश देती है। संक्षेप में, शिवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह अपने भीतर झांकने, अपने विचारों और भावनाओं को समझने और जीवन के गहरे अर्थ को जानने का भी अवसर है। तभी तो वर्ष दर वर्ष शिवरात्रि का दायरा, इसकी मान्यता और इस पर शोध बढ़ा रहे हैं। काशी से काठमांडू और मॉरिशस से ट्रिनिडाड टोबैगो तक यह पर्व श्रद्धा से मनाया जाता है तो जर्मन एवं अमेरिकी विश्वविद्यालयों में भी शिवरात्रि पर योग और ध्यान के वैज्ञानिक प्रभावों पर सेमिनार होते हैं। शिव की भक्ति और साधना का यही सार है: संपूर्णता, संतुलन और आध्यात्मिक जागरण।